गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में मेनली बात करने वाला हूँ सिविल कोड के कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में और कैसे क्या रणनीति होनी चाहिए इसके बारे में। तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने विगत एग्ज़ाम में CGL 2022 में मैंने 40 अप्रॉक्स अपॉन 60 स्कोर करा है कंप्यूटर में, और CGL 2023 में 52 या 51, मुझे एक्चुअल में याद नहीं है, इतना मैंने स्कोर करा है। मैं स्कोर कार्ड भी कोशिश करूँगा कि शेयर करने का, लेकिन मैंने फ़ोन चेंज करा जिसकी वजह से मैं कोड रीडर का भी स्कोर कार्ड शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे कंप्यूटर में एक एवरेज ठीक ठाक डिसेंट सा नॉलेज है, ऐसा मैं मतलब कि खुद को ऐसा समझ सकता हूँ। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर द्वारा टाइप किया हूँ वो सभी चीज़ें ऑफिशियली इसके सिलेबस में आता है। उसमें मैं एक भी वर्ड ज़्यादा या कम नहीं लिखा हूँ, और जो मैं अपने हाथों से लिखा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज के लिए या फिर थोड़ा समझाने के लिए मैंने पहले से ही लिख दिया हूँ, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। तो देखिए, इसमें हम लोग पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जनरेशन वाइज कंप्यूटर में क्या हुआ, कैसे हुआ, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, क्या यूज हो रहा था उसमें, सेकेंड जनरेशन क्या था, क्या यूज हो रहा था। आपको कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो जनरेशन वाइज ही वहाँ पे आएगा। तो इसे आप नॉर्मली कर सकते हो, एक दिन तो नहीं, 3-4 घंटे में इसे आप इजीली कर सकते हो। अब देखिए, अगला जो है वो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये आप पढ़ोगे बाकी चीज़ें, तो ये भी चीज़ें आपका हो जाएगी, लेकिन इसमें आप नॉर्मली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेना है। और ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कभी पढ़ा होगा दूसरे एग्जाम में कि बस इनपुट देख लिया कौन डिवाइस है। सॉरी, नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ये शायद बाहर में बच्चे खेल रहे हैं। तो इनपुट या आउटपुट जब भी आपको पढ़ना है तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर पढ़ रहा हूँ इनपुट डिवाइस के बारे में कि चलो माउस के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो माउस का थोड़ा बहुत जो है उसका डिटेल में पढ़ना, ना कि बस इतना पढ़ना है कि चलो ये माउस है, ये इनपुट डिवाइस है, बस देख के छोड़ देना है। तो इसमें आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना है। एब्रीविएशन इसमें तो आपको करना नहीं है, बाकी चीज़ें पढ़ोगे तो ये खुद ब खुद हो जाएगी। वैसे इस पर मैं 2 चैप्टर पे मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना दूँ, एक एब्रीविएशन पे और फिर कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे। देखिए, टीचर्स तो आप लोग इसीलिए कंफ्यूज होंगे कि टीचर बहुत सारा मतलब कि वो कंटेंट दे देते हैं जो कि इतने कम टाइम में नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं एक लिमिटेड कंटेंट के साथ, हो सकता है तो मैं टाइम निकाल के, अभी एग्जाम है लास्ट में भी आप देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ो तब तक, तो वो मैं इसके लिए और इसके लिए कंटेंट दे दूंगा। अब देखिए, नेक्स्ट है बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें भी देखिए दोस्तों, अब जैसे हार्डवेयर की बात करते हैं, सीपीयू। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप बस सीपीयू जान गए, हार्डवेयर है बस हो गया। अब सीपीयू के बारे में पूरा इन डिटेल आपको पढ़ना है कि सीपीयू क्या होता है, इसमें क्या है इन डिटेल। अगर आप वीडियो सर्च करोगे कहीं भी तो उनका डिटेल, उसका डिटेल में मतलब कि आ ही जाएगा, तो वो आपको पढ़ लेना है। प्रिंटर के बारे में भी वैसे ही, क्या है डॉट प्रिंटर क्या है, और भी बहुत सारे प्रिंट, लेज़र जेट प्रिंटर होते हैं ये ऐसे ही, तो वो आपको पढ़ लेना है। मेरा शॉर्ट नोट्स अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत मतलब कि ये जॉब ठीक ठाक था, तो कहीं ना कहीं मैंने छोड़ दिया तैयारी उधर। नहीं तो उसमें थोड़ा सा मेरा सही था, कम में बहुत ही अच्छा आपका मार्क्स आ सकता था। अब देखिए, पोर्ट्स हैं, कितने तरह के पोर्ट्स होते हैं, उस पोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको ले लेना है। अब सॉफ्टवेयर में मेमोरी के बारे में कि मेमोरी कैसे होता है, क्या होता है, मतलब इन डिटेल में आपको जानना है। ठीक है, तो ताकि मार्क्स आपके अच्छे मिल सकें। कीबोर्ड शॉर्टकट आप कहीं से भी देख के कर सकते हो, ये कोई वो नहीं है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए दोस्तों, आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेनी है, और लिनक्स, लिनक्स के बारे में लेनी है, क्योंकि यही ऑफिस वगैरह में, हम लोग के ऑफिस वगैरह में चलती है। उबंटू को भी देख लेना है। देखिए, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा, जो अगर बेसिक से आज तक पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट दोस्तों अगर आप पढ़ोगे तो विश्वास मानो, मेरा मेंस में 14, मतलब कि 15 में से 14 मेरा मतलब कि ये कंप्यूटर में मार्क्स थे, क्योंकि एक थोड़ा अच्छे लेवल के थे तो शायद वो मुझसे नहीं बन पाया था। मैं कोशिश करूँगा अपना स्कोर कार्ड शेयर करने की, ताकि आप लोग को मोटिवेशन मिल सके। कोशिश करते हैं कि शायद मेरा लैपटॉप में हो, तो यहाँ तक आप कर लोगे। ठीक है, अब देखिए बेसिक फंक्शन ऑफ MS ऑफिस। तो इसमें बस थोड़ा बहुत वर्ड के बारे में थोड़ा देख लेना है, और एक्सेल के बारे में। पावर पॉइंट वगैरह उतना आता नहीं है, बट एक बार ऐसे ऊपर ऊपर देख लेना है, आपको बस नॉलेज होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको बस याद करना है, नॉलेज होने से क्या होगा, वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं ना कहीं शायद आप वहाँ पे बना दोगे, ये होता है थोड़ा सा। तो ये एक बार आप देख लोगे।
और फिर इसके बाद आप देखो इंटरनेट इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज में आप डाउनलोडिंग को एक बार देख लोगे कि क्या डाउनलोडिंग चीज़ें होती है, इसका डिटेल में देख लेना है आपको। फिर नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन में आपको ईमेल्स को बढ़िया से पढ़ना है अच्छे से कि कैसे ईमेल में मैसेजेस आते हैं जाते हैं, कैसे ड्राफ्ट करते हैं, थोड़ा डिटेल में जो भी चीज़ें बता रहा हूँ इसमें मैं उसको डिटेल में आपको पढ़ना है। फिर वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं, पहले कौन पुराने वाले वेब ब्राउज़र्स थे, जैसे विंडो में कौन से वेब ब्राउज़र चलते हैं, और फिर जैसे कि जो इसका जो भी आईफोन में होता है उसका मैकबुक में उसमें कौन सा वेब ब्राउज़र होता है वो भी एक बार आपको देख लेना है। ये फिर सर्च इंजन्स को भी देख लेना है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, तो इसी तरह के और भी जो भी सर्च इंजन्स हैं जो कि आप लोग कभी नहीं सुने होंगे उसके बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है। क्योंकि यूट्यूब पे कहीं भी वेब पढ़ोगे तो ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगर कंपटीशन के बारे में पढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं पूरा रिलेटेबल ही होगा, आपको लगेगा कि रिलेटेबल नहीं हो लेकिन वो रिलेटेबल होगा, क्योंकि इस एग्जाम में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। अब सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस, इसको भी एक बार आपको देखिए देखना है। इसमें जो आपको देखना है इसमें आपको वायरस के बारे में जानना है, मतलब पहले तो देखो मेलवेयर के बारे में जानना है। मेलवेयर ही हो गए ये वायरस, इसके अंदर ही आते हैं। वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं मतलब कि मेलवेयर ही हैं एक प्रकार के। तो इन तीनों को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है, और इससे कैसे बचा जाता है, इससे कैसे मतलब कि कंप्यूटर को बचाया जाता है वो आपको पढ़ लेनी है। और भी दोस्तों, और आपको कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि आपकी क्या मतलब कि डाउट्स है, तो मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। बाकी अगर कुछ पर्सनल चीज़ें पूछनी हो तो देखिए उतना व्हाट्स कमेंट में नहीं देख पाता हूँ तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा, टाइम मिलने पर ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।